ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की फ्राइडे के लिए, और देखेंगे डेटा पॉइंट्स क्या बने और क्या मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, कल हम लोगों ने बात करी थी निफ्टी की। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो अपर रेंज 550 थी डेटा पे, 146 नीचे की रेंज थी, और कल हमारा डेटा बुलिश साइड पे था। ठीक है, जब डेटा पॉइंट जो चीज़ कह रहे हो या फिर आपका चार्ट भी एक साइड दे रहा हो, तो आपको उधर की साइड का ट्रेड लेना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मतलब इसमें कि क्या मार्केट का व्यू रहा क्या नहीं रहा, बिकॉज मैं टू द पॉइंट कंटेंट को रखना चाहता हूँ कि अपना लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अपना डेटा पॉइंट्स बना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बिना फालतू बात करें। यहाँ देखोगे तो आप अगर निफ्टी का एक ब्रेकडाउन आया था, टॉप डाउन अप्रोच लगाते हैं राइट। ब्रेकडाउन कहाँ आया था? इस पॉइंट के नीचे 22,775। तो ये तो मेरे लिए अभी अल्टीमेट रेजिस्टेंस है ही है। तो अगर मुझे सेल करना है तो मैं कहाँ करूँगा? मेरे पास दो पॉइंट्स होते हैं, ये तो मैं रेजिस्टेंस पे आके सेल करता हूँ, या फिर मैं पहले डिलीट कर देता हूँ इसको, सारे लेवल्स को। अब ठीक है, या तो मैं रेजिस्टेंस पे सेल करता हूँ या फिर मैं ब्रेक डाउन पे सेल करता हूँ। अब आप समझना क्या है पॉइंट। रेजिस्टेंस कहाँ पे निकल के आ रही है? ये पॉइंट। ठीक है, तो मेरे को यहाँ मिलेगा तो करूँगा, लेकिन 500 इसने रेजिस्टेंस तोड़ दी है ना, 515 हमने कल देखी थी। दूसरी रेजिस्टेंस आ रही है आपकी 775 इस जगह पे। तो अभी अगर मुझे ब्रेकडाउन देखना है तो ब्रेकडाउन कहाँ दिख रहा है? इस लेवल के नीचे। कौन सा है? 350 के नीचे, राइट। क्यों? क्योंकि मार्केट ने नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद ऊपर गया, वापस से यही सपोर्ट ले लिया। तो 325 330 के नीचे ब्रेकडाउन है। या तो मैं यहाँ सेल करूंगा या फिर मैं 775 के आसपास सेल करूंगा। तो क्या 775 मार्केट जाएगा या नहीं जाएगा वो हमें पता नहीं होता है। वो अगर इसके बीच में लेट्स से यहाँ से नेगेटिव एक्शन बना रहा है तो मैं यहाँ पे भी सेल कर सकता हूँ, बट लेवल बेस अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो 766 के आसपास नेगेटिव एक्शन मिलता है तो आप सेल करते हो। ठीक है, ये 550 के जो हमारा ये आपका देख रहे हो रेजिस्टेंस बनता है, वहां पे करते हैं ना। अच्छा, अब एक चीज समझना, ये तो हो गया आपका एक लेवल निकल के आ गया 500 का। अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट का पॉइंट ये निकल के आ रहा है 450। क्यों निकल के आ रहा है? ये मार्केट नीचे गिरा, नीचे जाने के बाद ऊपर गया, ऊपर आने के बाद यहीं पे इसने सपोर्ट बना लिया। तो अब मेरे पास बाइंग साइड का लेवल एक कौन सा निकल के आ रहा है? 450। तो ब्रेकडाउन का पॉइंट मेरे लिए कौन सा निकल के आ रहा है मालूम है? ये तो 450 के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर जाए तब मैं मान लूँ कि हाँ ब्रेकडाउन हो गया। अदरवाइज आपका क्या हो, 450 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो यहाँ पे आपका फिर अगेन बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट होता है। तो 450 के पॉजिटिव एक्शन बनने में लेट से 480 आ गई मार्केट, तो 30 पॉइंट्स 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बन जाएगा। टारगेट अपने 1:2 1:2 जो टू प्लान करते हैं वो बन जाएगा, राइट। तो एक ये इंपॉर्टेंट आ गया। अगर मार्केट में तीन केसेस होंगे, कौन कौन से तीन केसेस होंगे? या तो मार्केट खुलेगा गैप अप, या मार्केट खुलेगा साइडवेज, या मार्केट खुलेगा गैप डाउन। अगर गैप अप खुल गया तो पीछे हुई है बाइंग, तो पहला ट्रेड आपको नेगेटिव साइड का मिलेगा गैप अप केस में, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ना। पीछे जो लोग बायर्स बैठे हैं, यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आपके बायर्स बैठे हैं, गैप अप खुल गया तो आपको एक बढ़िया ट्रेड सेल की साइड में मिल सकता है। और बहुत ही अच्छा हो कि गैप खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाए, फिर यहाँ के आसपास नेगेटिव एक्शन मिले, कम से कम 1:3 के लिए वेट करना है उसमें। ठीक है, अगर मार्केट खुलता है साइडवेज, तो साइडवेज खुलने के बाद मैं क्या करूंगा? मार्केट में देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, गैप अप खुला आपका सीधा 500 पे, रेजिस्टेंस पे खुल गया सीधा, वहां से आपका एक सेल का ट्रेड होता है, और यहाँ के आसपास कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता है तो अपने बाय करते हैं। सिमिलरली गैप अप खुला, गैप खुलने के बाद यहाँ के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन बनेगा तब बाय करूंगा, है ना। तो वो चीज़ है। अब अगर मार्केट खुलता है आपका लेट्स से 450 हो गया और गैप डाउन खुलता है 450 के नीचे, अगर 450 के नीचे खुलता है तो मैं ट्रेडिंग कल अवॉइड करूंगा, बिकॉज थोड़ा सा फिर मार्केट आपका चॉपी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आई है बाइंग, और ये आपके पैनिक हो रहे हैं बायर्स, जो पीछे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से बायर्स हैं इस जगह पे, तो अगर यहाँ खुलेगी तो क्या यहाँ से बायर सेल करने आएंगे या फिर ऊपर से एक शॉर्ट सेलर्स आएंगे, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो अगर 450 के नीचे मार्केट खुलता है तो उस केस में मैं शायद ट्रेडिंग ना करूं, अवॉइड ही कर दूं। रीज़न क्या है कि समझ में नहीं आएगा मार्केट किधर की साइड हो रहा है। लेकिन उस केस में एक चीज़ होगी पक्का कि यहाँ पे कॉल लेटर्स आने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो इसके नीचे खुला गेट डाउन इग्नोर, इसके बीच में खुला तो आपको पता ही है। अगर मार्केट आपको खुलता है साइडवेज इस एरिया में, ठीक है, तो मैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी का यूज़ करूंगा। क्यों करूंगा आप समझना ध्यान से। अगर मार्केट को ऊपर चलना हो तो ये एक रेजिस्टेंस है, मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका नेगेटिव एक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन देखिए 450 के नीचे जाती है तो भी मेरे को फायदा मिल जाएगा, राइट। तो ये अपने को केस मिल जाएगा इन केस आपका इस रेंज में खुलती है तो। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी अगर मैं बात करता हूँ तो डेटा साइड बुलिश है, यूएस मार्केट 500 पॉइंट नीचे, लेकिन अभी अपने डेटा बुलिश साइड है। तो अगर गैप डाउन खुलता भी है ना इस केस में, आप समझना, तो एक मार्केट वो रिवर्स मारेगा ऊपर की साइड, फिर वहाँ से गिरना शुरू करता है
तो वो मैंने जनरली ये बहुत ऑब्जर्व किया हुआ है, बहुत क्लोजली, मतलब 3-4 साल से तो डेली बेसिस पे क्लोज किया है, इसको मॉनिटर किया है, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये एक एरिया है, ये वाला एरिया था इन दोनों दिन का हाई और इन 3 दिन का क्लोज। कौन सा आ रहा है? 48,500 का लेवल आ रहा है और 571, ये इस एरिया में देख रहे हो, हाई लगा रही 571 का, हाई लगाया 571 का, नियरली उतना है, क्लोजिंग आपकी इसके नीचे है। तो ब्रेकडाउन पॉइंट बैंक निफ्टी में कौन सा आने वाला है मेरे लिए? 48,500 के नीचे। तो इसके नीचे जाएगा तो ये कैंडल क्या सी हो जाएगी? फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल, फिर मार्केट आपका नीचे की रेंज तेजी से टेस्ट करेगी उस केस में, ठीक है। तो कल क्लोजिंग अगर इसके नीचे होती है नहीं होती, वो इंपॉर्टेंट है। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं फिर आपका उसमें किस तरीके से प्लान बन सकता है। चलो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे तो कन्फ्यूज़न है बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसने यहाँ ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट आपका साइडवेज ही क्लोज कर दिया उसने। तो ब्रेकडाउन पॉइंट 488,400 का लेवल है और ब्रेकआउट पॉइंट 48,677 का है, लेकिन ऊपर भी रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी तो कायदे में नो ट्रेड में खड़ी है। ऑप्शन सेलर आप, ऑप्शन सेलर तो आप कॉल पुट दूर के हज़ार पॉइंट के स्ट्रैंगल को बेच सकते हो, मैं ऑप्शन चेन पे चल के दिखाता हूँ, और छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हो। वन अदरवाइज ट्रेड बैंक निफ्टी में अच्छा बन नहीं रहा है, मतलब जिस जगह पे जाके बंद हुई है वहाँ पे ट्रेड बन नहीं रहे हैं। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको बैंक निफ्टी का, यहाँ 1,000 पॉइंट दूर का कहाँ पे है आपका, ये आ रहा है 48,500, यानी 268 का ये प्रीमियम है, और 268 का इधर प्रीमियम कहाँ बैठ रहा है? यहाँ पे 49,900, 262। तो दोनों का प्रीमियम कितना है? 500 पॉइंट का प्रीमियम है। स्टॉप लॉस 30%, मतलब अब तकरीबन 540-545 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो 45 पॉइंट्स का, और टारगेट अपना 1:1.5 तक का। कोई ऑप्शन सेलर हो ना तो बहुत बड़े टारगेट्स नहीं मिलते हैं, तो 1:1.5 यानी कि 70 पॉइंट का टारगेट आप लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका इसमें बैंक निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में आते हैं, अच्छा डेटा भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 1,27,000 पुट्स हैं, कॉल्स आपकी हैं, और लेकिन 49,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स हैं, मतलब 49,000 अभी आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। पुट राइटर्स है नहीं, तो अभी इसमें डेटा थोड़ा सा मिक्स है, कुछ डेटा इंडिकेट बैंक निफ्टी का कर भी नहीं रहा है। निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 46 लैक्स का OI एड हुआ 22,500 पे, ओके, और कॉल साइड नहीं है, इंडिकेटिंग बुलिश डेटा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 30 लाख, 9 लाख, 20 लाख, अच्छा खासा OI में ऐड हुआ है। इसका एक स्क्रीन देख लेते हैं कि कहाँ पे आपका OI ऐड हुआ है, तो हम चार्ट पे चल के मार्क कर लेंगे, और मार्क करने के बाद अपने को एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा यहाँ पे हुआ है, ठीक है। 6 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 10 लाख, यहाँ की साइड मुझे कहीं मोटा डाटा दिख रहा है। 14 लाख से 24 लाख है आपका, 224 से लेके 172। तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस पे जाके 48,600 आपका इसमें था ना, निफ्टी का है ना ये, एक सेकंड, निफ्टी और इसमें अपना कौन सा रहा है ऑप्शन? 13 मार्च 22,500 का पुट। कहाँ पे राइटिंग आया था हमारा? 172 से लेकर 200 के बीच में। तो 172 से 200 यानी ये एक एरिया है, और 200 ये एरिया आपका आ रहा है, जो इसका एक रेजिस्टेंस बना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको आइडिया पता ही, वही 5 पॉइंट्स की थ्री यहाँ पे आपको लगा देनी होती है। अगर कोई भी 5 पॉइंट की थ्री कैसे सीखनी क्या नहीं सीखनी, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप को पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।